आपकी गर्लफ्रेंड को आपने प्रपोज किया और उसने आपको हाँ कह दिया तो आप खुश हो गए, आपने पार्टी दे दी, आपने शराब पी। अगर उसने ना कह दिया तो आपको गम हुआ और आपने रम पिया। अगर आपने एग्ज़ाम दी, आप अच्छे से पास हो गए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो खुशी में आपने शराब पी। और नहीं पास हुए तो अपना गम आपने हलक किया शराब पीकर। आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन में कोई अच्छा दिन आया है, बिना शराब के आप उस दिन को जाने ही नहीं देते हो। और धीरे धीरे ये आपकी आदत बनती जाती है। रोज़ शाम होते ही आप और आपका लीवर एक ही चीज़ की डिमांड करता है, वो है शराब की। या तो आप घर पे पीते हैं या फिर आप चले जाते हैं बार में, जहाँ बैठ के अकेले पीते हैं या दोस्तों के साथ पीते हैं। न जाने कैसे पीते हैं, पर शराब पीने से आपके लिवर की हालत ख़राब हो जाती है। क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे जब आपका लिवर ख़राब होने वाला होगा? एकदम एक दिन में तो ख़राब होता नहीं है ना, ये समय लगता है। और ये भी डिपेंड करता है कि कितनी शराब आप पी रहे हैं और एक साथ कितनी शराब पी रहे हैं और क्या रोज़ पी रहे हैं, लंबे समय तक पी रहे हैं। इन सारे फैक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप पता लगाएं कि शराब पीने से आपका लिवर जो है वो ख़राब हो रहा है। ऐसे क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे, तो आई एम श्योर इस बारे में आपको जानना है। और अगर आपको जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन में सिम्टम बिल्कुल भी नहीं दिखता है आपको। ऐसा सिम्टम हो सकता है कि अगर समझो आपने नीट शराब पी ली है, बहुत सारी पी ली है, बहुत बड़ा गम है आपको और आपको पता ही नहीं है, आप अवेयर ही नहीं है, और आपने समझो कि एक बॉटल पूरी पी ली है विस्की की, तो फिर आपके लिवर में एक स्कार बन जाता है। पता है स्कार मतलब क्या होता है? जैसे चाकू का निशान। स्कार का मीनिंग मैं आपको समझाऊं। जैसे फिल्म्स में क्या दिखाते हैं कि विलेन के चेहरे पर ऐसा एक चाकू का निशान होता है ना, उसे स्कार कहा जाता है। ऐसे ही आपके लिवर पर एक स्कार बन जाएगा। धीरे धीरे ये स्कार जो है वो बड़ा भी हो सकता है, और बार बार लगातार अगर आप ये हैबिट रखते हैं शराब पीने की, तो आप देखेंगे कि ये स्कार बढ़ता जाएगा। या बहुत सारे स्कार्स भी लिवर पर हो सकते हैं। फिर जो है फाइब्रोसिस हो सकता है और फाइनली लिवर कंप्लीटली डैमेज भी हो सकता है। तो आपको मुझे समझाना है कि लिवर कैसे डैमेज होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ बायोलॉजी के शब्द मुझे प्रयोग करने पड़ेंगे, आई एम सॉरी। बिना बायोलॉजी के शब्द के मेडिकल टर्म्स आपको बताए हुए ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि बिल्कुल सरल भाषा में मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिम्टम है ना, वो आपके स्टूल में दिखना चाहिए। मतलब जो आप मल निकालते हैं रोज़, उसमें अगर पीलापन नहीं होता है, पहले हम पता लगा लें कि पीलापन क्यों होता है। स्टूल में या आपके मल में या एक्सक्रीटा जो आप निकाल रहे हैं, उसमें पीलापन इसलिए होता है क्योंकि लीवर से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम बिलुरिबिन होता है। ये बिलुरिबिन जो है ये पीला कलर देता है स्टूल को या मल को। अगर आपका जो स्टूल और मल है उसमें पीलापन कम हो रहा है,
मतलब पीला कलर नहीं आ रहा है और कोई भी कलर आ रहा है, तो ये एक लिवर डिजीज का संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपका लिवर जो है वो डैमेज्ड हो चुका है या थोड़ा थोड़ा डैमेज हुआ है, क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो ठीक से पैदा नहीं हो रहा है, लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए तो ये येलो कलर आपके स्टूल या मल में नहीं आ रहा है। आपको भूख लगना कम हो जाएगी, जितना खाना आप खाते थे उससे कम हो जाएगा। शराब के बाद तो आप खा ही लोगे, प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 पैक पिया आपने, फिर भूख आपको लगी जाती है, लेकिन अगले दिन आपको देखना है, उसके 4-5 दिन बाद, सुबह तो आप शराब पीते नहीं यूजुअली, लंच जो है खाने को देखते से आपको लगेगा कि यार मुझे नहीं खाना है यार, बेकार लग रहा है ये, और वोमिटिंग आपको हो सकती है। शराब पीने के बाद तो वोमिटिंग होती है, लेकिन कभी कभी अननेसेसरी वोमिटिंग अगर हो रही है तो ये भी लिवर डिजीज का संकेत हो सकता है। नौसिया फीलिंग होगा, अजीब सी फीलिंग होती है। नौसिया मतलब आपको ऐसा लगता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहेगी और एकदम अनकंफर्टेबल लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक तक जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कोई सांस को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक कारण, मतलब ये भी एक लक्षण होता है लिवर खराब होने का। और आपको ये समझना पड़ेगा कि लिवर अगर खराब हो जाता है तो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एक्चुअली जो भी आप खाना खाते हैं, जो आपके शरीर में जाते हैं, ये सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके लिवर में ही जा रहा है, फिर लिवर से आपके हार्ट में जा रहा है, फिर आपके ब्लड में आ जा रहा है। लिवर अगर ठीक से काम नहीं करेगा, अगर आप शराब पिएंगे और लिवर को डैमेज कर देंगे ना, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये ठीक से आपके बॉडी में जाएगा ही नहीं। जो लोग शराब पीते हैं, स्पेशली बियर पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके महिलाओं जैसे बूब्स बन जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल को शराब कम करता है। हो सकता है कि शराब पीने के बाद आपको एक किक मिले और आप अच्छा सेक्स परफॉर्मेंस कर पाएँ रात को, क्योंकि आप में करेज बढ़ जाता है, आप में हिम्मत बढ़ जाती है, बॉडी शेमिंग जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपको कुछ ध्यान ही नहीं है तो आप आराम से सेक्स भी कर लेते हैं। लेकिन लंबे समय तक जब आप शराब पिएंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये कम कर देता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है आपकी बॉडी में जो कि एक मर्द को मर्द बनाता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा ना आपकी बॉडी में, तो महिलाओं जैसे बूब्स आपके बन जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो कम्प्लेक्शन है, आपका चेहरे में पीलापन आने लगेगा, आपके जो टेस्टिस है, अंडकोश है लिंग के नीचे, वो सिकुड़ जाएंगे और फाइनली जो है नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी भी आप में आ जाएगी। आप सेक्स कर ही नहीं पाएंगे, आपके लिंग में कड़कपन भी नहीं आएगा। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है अगर लिवर आपका खराब हो रहा है और अगर आप बहुत बहुत शराब पी रहे हैं तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। जॉन्डिस आपको बहुत आसानी से हो जाएगा अगर लिवर आपका खराब हो गया है। जॉन्डिस कब होता है मालूम है? जब लिवर में फैट डिपोजिशन हो जाता है, जब लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब लिवर आपका सूज जाता है। और जो लोग शराब पीते हैं उनका लिवर तो सूजा ही रहता है। तो आखिर ये क्राइटेरिया क्या है? 1 घंटे में अगर आप 1 पैक पीते हैं ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 पैक आपका बॉडी सहन कर पाता है, फिर 1 घंटे वेट करना है, फिर 1 पैक पियो। पर शराबी लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं ना। जो लोग शराब में इंटरेस्ट लेते हैं वो तो 10 मिनट के अंदर 4 पैक पी लेते हैं और कभी कभी तो नीट भी पीते हैं, कई बॉटम्स अप भी करते हैं, फटाफट पीना चाहते हैं जिससे चढ़ती जल्दी है। और चढ़ना भी देखिए ना क्या है कि लोगों पे डिपेंड करता है। कोई कोई लोगों को क्या है सूंघ के ही चढ़ जाती है, कोई कोई लोग 5-6 पैक पी लेते हैं तो भी नहीं चढ़ती है। तो ऐसा ना सोचें कि मैं तो 1 बॉटल पी लेता हूँ, मेरे को चढ़ती नहीं है तो मेरे लीवर में कुछ नहीं होगा। इसका कोई संबंध ही नहीं है कि आपको चढ़ी है या नहीं चढ़ी है। शराब पियोगे, दारू पियोगे, किसी भी फॉर्म में लीवर खराब होना ही होना है। आज से 5 साल पहले ऐसा कहा जाता था, डॉक्टर्स भी कहते थे
कि थोड़ी क्वांटिटी में शराब पिएंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका लीवर अच्छा रहता है, आपके बॉडी पार्ट्स, आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है, आपके चेहरे पे चमक आती है, लालिमा आती है। लेकिन रीडर्स डाइजेस्ट ने अभी प्रूव कर दिया, एक बहुत फेमस मैगजीन है उसमें लेख आया और ये भाई प्रूव हो चुका है साइंटिफिक जगत में कि शराब पीने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है, किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं है। हाँ, पैसे आपके ज़रूर खर्च होते हैं, बच्चों से आप दूर जाते हो, पत्नी से दूर जाते हो, बड़ा प्रॉब्लम होता है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी खराब होती है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो है ही। और शराब पीने से है ना, अगर लिवर खराब होता है तो बॉडी में ज़्यादा एमोनिया गैस पैदा होती है, NH3 गैस जो होती है एमोनिया, ये एमोनिया गैस आपके ब्रेन में पहुंचने लगता है और ब्रेन में पहुंचने से पता है क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति लगती है। जो बहुत शराब पीते हैं ना लास्ट स्टेजेस में, समझो जवानी में बहुत पिया आपने, अब 40 से 50 साल उम्र है, अभी आप तौबा नहीं कर पा रहे हैं शराब से, तो NH3 जो एमोनिया गैस आपके ब्रेन में पहुंचने लगेगा और आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आपको पता ही लगेगा कि आप खड़े हुए क्यों खड़े हैं यहाँ पर, या कोई काम कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। गाड़ी चला रहे हो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे मोड़ना है, कैसे काटना है, कोई भी कार्य करेंगे ठीक से कर नहीं पाएंगे। इससे आपकी इकोनॉमिक लाइफ पे भी असर पड़ेगा, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस है आपका, तो इस प्रकार से इतने सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।